दर्शकों, बॉलीवुड की चमक पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक दौर वो था जब सादगी ही खूबसूरती का सबसे बड़ा गहना थी। उस दौर में अभिनेत्रियां पर्दे पर आते ही जादू कर देती थी। उनकी सादगी हर किसी के दिल जीत जाती थी। आज हम बात करने जा रहे हैं 40 के दशक की उस हसीन अदाकारा की, जो न सिर्फ अपने दौर की टॉप एक्ट्रेस थी, मेरा तुझसे बोले, बल्कि महेश भट्ट की सगी मौसी और इमरान हाशमी की सगी दादी भी थी। आज जानते हैं उन्हीं की कहानी। आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं उनका नाम था पूर्णिमा दास वर्मा। हालांकि असल में उनका नाम मेहर बानो मोहम्मद अली था। जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो उन्हें पूर्णिमा नाम दिया गया। पूर्णिमा आलिया भट्ट के पापा महेश भट्ट की सगी मौसी थी, यानी आलिया की दादी शिरीष मोहम्मद अली की बहन थी पूर्णिमा। पूर्णिमा जी के पिता खुद एक हिंदू थे। उन्होंने किकू भाई देसाई की फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में असिस्टेंट के तौर पर काम किया। पूर्णिमा जी की मां एक मुस्लिम थी और उनका ताल्लुक लखनऊ से था। जिस दौर में पूर्णिमा जी फिल्मों में आई तो उस दौर में हीरोइनें फिल्मों में ज़्यादा काम नहीं करती थी, लेकिन पूर्णिमा जी को फिल्मों में उनकी बहन लेकर आई। ये तो पूर्णिमा जी की खातिर में ज़्यादा बड़ी फिल्में नहीं थी, लेकिन हाँ वो सिनेमा का हिस्सा रही और उस दौर में कुछ फिल्में उन्होंने ऐसी की जो खूब हिट रही। उन्होंने 1950 की जोगन, 1951 में सगाई, 1952 में जाल और 1953 में और जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया। उस दौर में पूर्णिमा जी को उनकी कातिल मुस्कान और एक्सप्रेसिव आंखों के लिए जाना जाता था। उन्होंने उस समय के लगभग सभी बड़े सितारों जैसे अशोक कुमार साहब, दिलीप कुमार साहब, देव आनंद साहब जैसे कई स्टार के साथ काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म जंजीर में बिग बी की मां का किरदार भी निभाया था। पूर्णिमा जी का असली नाम मेहर बानो ही था। उन्होंने पहली शादी शौकत हाशमी से की थी। शौकत हाशमी एक पत्रकार थे। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम मेहर बानो मोहम्मद अली कर लिया था। बाद में पूर्णिमा जी ने बेटे सैयद अनवर हाशमी को जन्म दिया। ये वही अनवर हाशमी है जिनके बेटे इमरान हाशमी है और इस तरह से इमरान की दादी मेहर बानो उर्फ पूर्णिमा थी। हालांकि शौकत जी के साथ मेहर बानो जी की शादी ज़्यादा लंबी नहीं चली। आखिरकार में दोनों का तलाक हो गया और इसी बीच विभाजन के बाद शौकत पाकिस्तान चले गए और वहीं जाकर बस गए। इधर पूर्णिमा जी ने दूसरी शादी फिल्म प्रोड्यूसर भगवान दास वर्मा से कर ली। फिर शादी के बाद पूर्णिमा से पूर्णिमा दास वर्मा हो गई। पूर्णिमा जी ने लगभग 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन करियर के आखिरी पड़ाव में वो चकाचौंध से दूर हो गई। हालांकि उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि मुश्किल हालात इस कदर हुए कि उन्हें अपना बंगला तक बेचना पड़ा। खुद एक इंटरव्यू में पूर्णिमा वर्मा जी ने इसका जिक्र किया था कि दरअसल कहा जाता है कि शादी के बाद पूर्णिमा जी के पति और प्रोड्यूसर भगवान दास वर्मा की कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद उनके जीवन में पैसों की तंगी आई और उन्होंने अपना बंगला बेच दिया। पूर्णिमा जी ने 40 और 50 के दशक में कई फिल्मों में काम किया तो आइए अपना नाम बनाया और सिनेमा को अगिनत यादें दे गई। आखिरकार साल 2013 में पूर्णिमा जी का
करके ज़रूर बताइए। साथ ही में हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।